हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं मुस्लिम लॉ का जो एक और प्राइमरी सोर्स है। मतलब अभी जो हम सारे सोर्स एक एक करके देखेंगे ही, तो मुस्लिम लॉ का जो प्राइमरी सोर्स में जो सेकंड नंबर पे आता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स देखा कुरान, जिसमें आपको जो जो पॉइंट्स पढ़ने थे उसमें वो बस मैंने एक कॉपी में लिख के और आपको बता दिए। एक्चुअली मेरे पास बोर्ड नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इस वजह से मुझे कॉपी में लिखना पड़ता है। खैर, पढ़ने से मतलब है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुस्लिम विधि के जो दूसरा प्राथमिक स्रोत है, मतलब कुरान के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने है वो है सुन्ना या हदीस, जिसको बहुत लोग हदीस भी बोलते हैं। बहुत लोग क्या मतलब हदीस भी बोलते हैं। तो पहला सोर्स जो हम लोगों ने देखा कुरान, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था, जिसमें हम लोगों ने देखा 114 चैप्टर्स थे और जो आयतें थी वो टोटल 6236 के करीब थी। और आज हम लोग देखने वाले हैं सुन्ना या फिर हदीस, ये क्या होती है, और इसके टाइप्स भी देखेंगे। और इसके अलावा इसका एक वीडियो और बनेगा जो थोड़ा सा आपको बताना, मतलब मुझे लगता है चाहिए। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है बुक में दी हुई है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको छांटना क्या है ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग जब बात करते हैं सुन्ना या हदीस के बारे में। तो सुन्ना क्या चीज़ है? तो सुन्ना पैगंबर की परंपराएं हैं। पैगंबर की परंपरा से यहाँ मतलब है मेरा कि प्रॉफेट मोहम्मद जो अपने जीवन में जो जो कुछ भी किया करते थे, उनकी हर एक चीज़ वो यहाँ पर आपको सुन्ना और हदीस में आपको दिखाई देगी। हदीस में कि वो कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, खाते थे, पीते थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, लोगों को क्या उपदेश देते थे, मतलब पूरी उनकी दिनचर्या क्या थी, जब तक वो ज़िंदा रहे वो क्या क्या करते रहे, यही चीज़ आपको सुन्ना और हदीस में मिलेगी। तो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मुस्लिम लॉ का जो प्राइमरी सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो आपका सुन्ना या फिर हदीस है या हदीस है। पहला तो कुरान हमने देख ही लिया, आज हम लोग देख रहे हैं सुन्ना। तो ये आप जान गए कि सुन्ना और हदीस जो है वो पैगंबर की परंपराएं हैं, और ये मैंने बता दिया कि वो क्या क्या है। अब ये जो सुन्ना के प्रकार आपके सामने हैं, इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। ये आपको मुस्लिम लॉ की बुक में भी मिलेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सुन्नत उल कौल क्या होता है। तो सुन्नत उल कौल यानी उपदेश, सुन्नत उल फैल यानी उनका आचरण या उनका जो कार्यकलाप था, सुन्नत उल तकरीर मतलब उनका मौन समर्थन, जिसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और समझ लीजिए कि वो इन्फोर्स हो गया, लॉ बन गया। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल, अभी इसको जानेंगे डिटेल में, लेकिन पहले हम लोग सुन्नत और हदीस को डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। मतलब डिटेल का मतलब ये है कि एक्चुअली में क्या था सुन्नत, मतलब या उनकी जो हदीस है वो क्या थी। तो जब प्रॉफिट जब जिंदा थे तो उनके सामने बहुत से ऐसे मामले आते थे जिनके बारे में कुरान में तो कुछ नहीं लिखा होता था। तो जब कुरान में कुछ नहीं मिलता था तो ऐसे मामलों पर जो प्रॉफिट थे अपने दिमाग से, विवेक से डिसीजन दिया करते थे, या फिर कुछ को मौन समर्थन भी दिया करते थे। तो जहाँ पर वो अपने दिमाग से निर्णय ले रहे थे, डिसीजंस ले रहे थे अपने माइंड से, और जहाँ पर वो चुप थे, नहीं बोल रहे थे, तो उसको मौन समर्थन माना जा रहा था। तो यही होता है सुन्नत। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद जो थे अपने जीवन काल में उन्होंने जो कुछ भी किया या फिर जिस चीज़ का उन्होंने मौन समर्थन किया, वही जो है सुन्ना या फिर सुन्नत कहलाया। ये जो सुन्ना है ये मुस्लिम लॉ का कुरान के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रमुख स्रोत है, क्योंकि कुरान जहाँ एक और खुदा के जो शब्द हैं वही है, मतलब जो अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू प्रॉफिट को बताया वो सारी बातें हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर है, जो हम सुन्ना और हदीस में देखते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स हैं या उनके काम हैं या जिनको उन्होंने मौन स्वीकृति दी, वो चीज़ है। तो सुन्ना जो है मुस्लिम विधि में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुन्ना या सुन्नत या उनकी परंपरा या फिर हदीस कह लें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुरान और सुन्ना तत्कालीन मुस्लिम दीवानी, फौजदारी, धार्मिक विधि के आधार भी थे। ये यहाँ पर आपको लॉ भी मिल जाएंगे, जैसा कि प्रॉफिट ने मरते समय अपने जो मानने वाले थे उन्होंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास में जो है दो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ मरते समय,
एक तो ये कुरान है जो कि अल्लाह ने दिया है, और दूसरा है सुन्ना। ये दो चीज़ें हैं जो हम तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, ये तुम्हें गलत काम करने से बचाएंगे। ये मुस्लिम लॉ की बुक में भी आपको मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट वहाँ पर भी है लिखा हुआ। तो ये समझ गए होंगे आपने कि सुन्ना और हदीस क्या है। तो उनका जो जीवन है, जिस तरह वो रहते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, किस तरह बोलते थे, किस चीज़ के बारे में क्या करते थे, और अगर कहीं जवाब नहीं देते थे तो वो मौन समर्थन बन जाता था। तो यही चीज़ जो है हमारे सामने आता है सुन्ना और हदीस के रूप में। अब ये जो सुन्ना के प्रकार हैं, सुन्नत उल कौल, इसका मतलब पैगंबर के जितने भी उपदेश थे वो सारे के सारे सोर्स बन जाते हैं। सुन्नत उल फ़ैल, ये जो उनका आचरण है, उनका कंडक्ट कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, उनके कार्यकलाप क्या थे। और सुन्नत उल तकरीर, जहाँ पर वो कुछ नहीं बोलते थे तो उसको मौन स्वीकृति मानी जाती थी। तो ये थे सुन्ना के प्रकार। आज वाली वीडियो में 6 मिनट का वीडियो हो गया है, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बोलूँगी। लेकिन अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ हदीस, यानी समझ लीजिए 2 तरह की जो हदीसें हैं, हदीस जिसको कहते हैं, वो उसकी चर्चा हम करेंगे। आज हमने सुन्नत के पार्ट्स, सुन्नत के जो प्रकार है उसकी चर्चा करी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, और नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुनिए, शायद आपका उसी तरह काम हो जाए। मदद होनी चाहिए, काम निकलना चाहिए। तो अगर आपकी हेल्प मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। और अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, लय में रहिए, और एक दिन भी पढ़ाई मत छोड़िए। थोड़ा टाइम ही निकालिए, लेकिन पढ़ते रहिए। और जाते समय खुद भी खुश रहिए, बोलूँगी, और खुद दूसरों को भी रहने दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो के साथ मिलेंगे, इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम चर्चा करेंगे जो हदीस है, हदीस मुतवातिर और हदीस मशहूर, 2 तरह की हदीस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।